में बहुत ज़्यादा हीट करती है और जल्दी वहां से हटो। उसका एक वो दिक्कत ये है कि अगर ये बाइक कहीं टेढ़ी मेढ़ी हुई तो सीधे आपका पैर जलेगा। थोड़े दिन पहले ही जला है मेरा पैर। पिछला वाला ब्रेक तो किसी काम का ही नहीं है, पिछला वाला ब्रेक सिर्फ देखने के लिए है। बहुत कम काम करता है। अगले पे बाइक चलती है और 150 के बाद और उसके बाद अगला ब्रेक भी उतना बढ़िया काम नहीं करता है। बहुत Hello guys, welcome back to a new vlog and today in this video we are going to talk about GT650 Continental GT650 worth or not Chrome Edition। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन की, जो कि मतलब अगले हैंडल वॉबल करता है। ये प्रॉब्लम अब 2024 में आप सस्पेंशन किट चेंज करवा के सही कर सकते हो उसे। बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं होती है चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने तो ये सस्पेंशन किट चेंज करी है, बाइक वॉबल नहीं करती है कितनी भी स्पीड पे। चाहे और भी चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं स्पीड की, उनमें बिल्कुल वॉबलिंग नहीं है इसमें। और हमारा जबकि पिछला टायर भी एक ओवर साइज़ लगा हुआ है तब भी कोई वॉबलिंग का इशू नहीं है। आपको ये चेंज कराना है। और लोग डिसएडवांटेज और एडवांटेज में कहते हैं कि इंजन हीट करता है। वो इंजन हीट करेगा ही, इंजन का साइज़ देखो, इंजन कैफे रेसर बाइक है ये, तो इंजन तो हीट करेगा ही। और अगर ये सिर्फ सिंगल बाइक लेने की सोच रहे हो कि सिर्फ ये बाइक है एक और साथ में नहीं है सेकेंडरी बाइक, तो फिर ये प्रेफर मत करना, क्योंकि सिंगल इंसान के लिए है और राइड्स के लिए है, सिटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो ऐसे ही चलाता रहता हूँ अपना, क्या पीछे वाले के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। वैसे तो उसमें क्या कहते हैं उसे, भूल गया, आप तो बाइकों में उतार देता हूँ हर समय, भूल गया। ग्रैब हैंडल, पीछे ग्रैब हैंडल इसमें आता है, वो हटा रखा है मैंने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे वाले की जो बैठने की पोजीशन है वो इतनी बढ़िया है नहीं उसमें, तो इसका कोई वो नहीं है। और क्रोम एडिशन में यहाँ पे ये अभी मैं साफ़ करके लाया था, ये गंदी हो गई। क्रोम एडिशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंजन पे अगर ये गर्म है और इस पर पानी गिर जाए तो दाग पड़ जाएंगे। ये पता नहीं क्या हो गया है, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक क्या हो गया। बाकी क्रोम पे सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आएंगे इस वाले एडिशन में, और सबसे महंगा भी यही एडिशन है, तो दूसरा प्रेफर कर सकते हो। ब्लैक कलर पे भी स्क्रैचेस आएंगे ही। और तो और एक हेडलाइट इसकी बहुत ही घटिया आती है, वो चेंज करानी ही पड़ेगी। मैंने अलग से लाइट्स लगवा रखी हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी ये इसकी हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा लो आती है, बहुत लो। डिमी है यार, वो लो डिम एक ही होता। मैं तो और नॉर्मली जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा हीट करती है और जल्दी वहां से हटो। उसका एक वो दिक्कत ये है कि अगर ये बाइक कहीं टेढ़ी मेढ़ी हुई तो सीधे आपका पैर जलेगा। थोड़े दिन पहले ही जला है मेरा पैर। कुछ बेवकूफ़ भाग गए थे बाइक उठाने की जगह, अबे गिर रही थी, नहीं गिर रही थी, तो फिर इसमें पैर तुरंत जल जाता, और पैर के ऊपर गिर गई तो काम हो ही जाएगा। बाकी मार्केट में चलाने के लिए नहीं है, और पीछे वाले के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। पीछे वाला छोटी मोटी राइड्स कर ले वो सब सही है। बाकी वज़न भी बहुत है बाइक में, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छोटी हाइट होगी किसी की, वो चला नहीं पाएगा, इसे उठा ही नहीं पाएगा, और कोई बहुत पतला होगा तो भी नहीं उठा पाएगा। और जो भी मॉडिफिकेशंस इसमें होते हैं, कम से कम मतलब एस्टीमेट कुछ भी एक चीज़ करानी है तो 20,000 का एस्टीमेट लेके चलो। साइलेंसर भी 20,000 के आसपास का है, अलाउ भी 70,000 रुपये के हैं। टायर बदलवाओगे तो वो तो सुपर बाइक का आता ही 18-20,000 का है, वो है। और सारी चीज़ें इसकी महंगी हैं। मॉडिफिकेशन ये सोचो कि जल्दी जल्दी करा लें तो वो नहीं करवा पाओगे, बहुत महंगी है सारी चीज़ें। और इसमें ये क्या कहते हैं इसे, मेन स्टैंड जो होता है जैसे कुछ और कहते हैं, सीधी बाइक खड़ी होती है उसे कुछ और कहते हैं। इसमें ये स्टैंड नहीं आता है। इंटरसेप्टर से 50,000 सस्ती है, उसमें ये दे रखा है, पर इसमें नहीं दे रखा, ये हम लोगों ने अलग से लगा रखा है। और ये पिछला वाला ब्रेक तो किसी काम का ही नहीं है। पिछला वाला ब्रेक सिर्फ देखने के लिए है, बहुत कम काम करता है। अगले पे बाइक चलती है और 150 के बाद और उसके बाद अगला ब्रेक भी उतना बढ़िया काम नहीं करता है। बहुत से लोगों का ब्रेक फेल भी हो गया था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। नए वाले एडिशन में रॉयल एनफील्ड ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बाइक पहले से। पुराना वाला एडिशन भी मैंने चलाया है, ओन नहीं करा लेकिन चलाया है वो भी, उससे काफ़ी लुक्स भी इनहेंस कर दिए हैं। बाकी ओवरऑल लुक बाइक का बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा है इतने प्राइस में। मतलब 650 सेगमेंट में सबसे स्लो बाइक है, लेकिन रोड प्रेजेंस इसका बहुत ज़्यादा है।
को आप ये बाइक लोगे तो इसमें कम से कम आपको पहले एक अलग अमाउंट प्रिपेयर करना होगा कि ये चीज़ें करानी है। जैसे इसमें क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी है और अलॉय व्हील्स जो ज़रूर लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये रास्ते में कहीं पंचर होती है तो इतनी भारी बाइक है कि खींचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये वायरलेस कह रहा हूँ यार, ट्यूबलेस करवाने पड़ेंगे टायर अगले पिछले। उसके लिए अलॉय लगेगा क्योंकि स्पोक्स वाले में हो नहीं पाता है। वैसे इसमें अब ब्लैक वाले इंजन में शायद अलॉय आने लगे हैं, लेकिन जो प्रॉपर लुक है वो क्रोम वाले इंजन में ही है। ब्लैक मैट वाले इंजन में इतनी लुक नहीं है और वो कलर सस्टेन भी नहीं करता। थोड़े टाइम बाद वो मैट नहीं रह जाता है, वो डिम हो जाता है एकदम। बाकी लुक्स चेक कर सकते हो, लुक्स में कोई कमी नहीं है, मस्त है बाइक, चलाने में बहुत मज़ा आएगा। जो स्पीड गेन करती है बहुत अच्छी है, टॉर्क बहुत अच्छा है। मतलब 650 के हिसाब से बहुत कम है, 650 सीसी के हिसाब से, लेकिन कैफे रेसर में इतना मिल रहा है वो काफ़ी है। और फिर हर समय सुपर बाइक वाला वो उसे चलाने में वो नहीं आएगा फील जितना इसमें आएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले से बुलेट चलाई है, तो बुलेट वाला जो इंसान है उसे ज़्यादा बढ़िया लगेगी। इसमें उतना जैसे नीचे भी झुक के नहीं चलानी है, सही है चलाने का, वो कंफर्टेबल ही है। कुछ लोगों को नहीं लगता है, बाकी जिसकी हाइट है थोड़ी उसे कंफर्टेबल लगेगी, छोटी हाइट वालों के लिए तो है ही नहीं। कम वेट वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, तो खैर उठा ही नहीं पाते हैं। छोटे हाइट वाले का ये पूरा पैर ऐसा रखूंगा। Still fast as fuck, boy. Come get some. और अगर किसी को बाइक पसंद है तो फिर कितने भी इसमें डिसएडवांटेज हो चाहे कुछ भी हो, बाइक लो, बाइक की मज़ा आता है इसमें। मतलब बोर नहीं होगे इस बाइक से, जब तक चलाओ, रोज़ चलाओगे तो रोज़ उतना ही मज़ा आएगा जितना कल आया था। अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन है, जो कराना चाहो मॉडिफिकेशन तो जितनी करा सकते हो कराओ, और बहुत चीप नहीं है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पैसे खर्च होते हैं इसमें मॉडिफिकेशन कराने पे। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्रॉपर कहीं पे मैकेनिक के पास होगी, कहीं भी कुछ नहीं करा सकते, मतलब इधर उधर। और एक चीज़ बढ़िया ये लगती है, जैसे जो मतलब सारी जो हैवी इंजन की बाइक होती है उनमें होता है पुराने स्टाइल से जो चलती है ना, जैसे आपकी जो बाइक आ रही है, नई वाली बुलेट भी आ रही है, उसमें टॉर्क कितना दे रखा है कि वो क्लच छोड़ने पे चलती रहती है। ये जो एक्सीलेटर लेके क्लच छोड़ते समय एक्सीलेटर खींच के चलती हैं, इनमें मज़ा आता है, फील जो है पुराना वाला है। तो ये भी BS6 पर सही बढ़िया मज़ा उसमें ही आता है। और क्या रह गया। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि मतलब पुरानी वाली कॉन्टिनेंटल ले लें जो 535 आती थी सिंगल पिस्टन वाली, तो वो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये इसकी वाइब्रेशन नहीं है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो उसमें है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है उससे। तो ये सेम मत सोचना कि ये सेम है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैम होगा ना। बाकी लुक्स बाइक के हैं। और इसमें अगर जैसे जीनोसो का फील चाहिए, जीनोसो जितने वैसे नहीं है, इसमें 2-in-1 साइलेंसर आता है, दोनों साइड से निकल के पड़ेगा आपको 35,000 रुपये का, 40 का। तो जीनोसो जितनी साउंड ये बाइक प्रोड्यूस कर सकती है, कोड 6 कराने के बाद सबको फेल कर सकती है। कोड 6 कराने के बाद मतलब हर बाइक को फेल कर देगी। एस 1000 को भी मतलब साउंड में बीट कर देती है, क्योंकि वो नॉर्मली कितने ही बैक मार ले, वो जब लगातार दो बैक मारती है तो फिर मज़ा आ जाता है। रोड प्रेजेंस बता दिया मैंने आपको। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, 100-120 तक ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। नॉर्मली शहर में चलाने के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चला सकते हो। प्लेन के लिए नहीं है, अगर जैसे किसी को थोड़ा एजेड किसी को बैठाना है तो वो पीछे नहीं बैठ पाएगा किसी भी हालत में, आपस में ही बैठो। सेकेंडरी बाइक एक होनी चाहिए, जैसे कि मैं एक बुलेट ओन करता हूँ तो इसलिए ये सही है, वरना इसे कंसिडर ना करें आप। दिस इज़ फॉर द वीडियो, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, बाय बाय।